हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम टू एवरीथिंग इनोवेटिव। पटना के खान सर का एक बयान वायरल हो रहा है जो कि अगर गूगल अपना जीमेल सेवा बंद कर दे भारत के लिए तो भारत घुटनों पर आ जाएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। इफ इट इज पॉसिबल देन हाउ वी कैन ओवरकम टू दिस। देखिए, अगर किसी सामने दुश्मन को मारना हो तो आप सीधे मत मारिए। अगर डायरेक्ट अटैक करेंगे तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा। हो सकता है आप लड़ाई में हार सकते हैं, लेकिन अगर उसी दुश्मन को आप पीछे से वार करते हैं, छिप कर वार करते हैं, तो आप इस लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं, कितना भी लंबा चाहें आप। ठीक उसी प्रकार अमेरिका करता है। अमेरिका कभी सीधे तौर पर भारत का विरोध नहीं करता है। वो हमेशा प्रॉक्सी वार की तरह अपना ट्रेड को या फिर किसी और चीज़ को हथियार बनाता रहता है। ठीक सेम उसी तरह है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों अमेरिका की कंपनियां हैं और अमेजन भी है, और इन तीनों ने अपना कब्जा कर रखा है भारत पर। भारत की टेक मार्केट जो है वो इनके हाथों में है। यानी कि टेक मार्केट के साथ साथ भारत से आपका 140 करोड़ लोगों का डेटा भी अमेरिका के पास उपलब्ध है। वो जब चाहे जिस लिए चाहे वो एक्सेस कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो अमेरिका ऐसा क्यों करेगा कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को बंद करे? वो ऐसा कतई नहीं करेगा, सिवाय क्योंकि भले ही ट्रम्प टैरिफ की वजह से भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हों, लगातार वो भारत के विरोध में बोल रहे हों, लेकिन डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि अमेरिका को भी पता है जब तक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है इंडिया में, तब तक इंडिया का सारा डेटा का एक्सेस है अमेरिका में, और इसलिए वो जब चाहे तब किसी भी चीज़ तरीके का फेरबदल, चाहे वो सरकार गिराना हो या फिर कोई पॉलिसी गिराना हो या किसी चीज़ का विरोध करवाना हो, ये सारे काम कर सकता है अमेरिका, केवल अमेरिका में ही बैठे बैठे। उसे यहाँ आने की किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अमेरिकी सरकार ट्रम्प गूगल को ये आदेश दे कि आप अपनी सेवाएं बंद करें भारत में? देखिए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भले ही अमेरिका का हो, लेकिन वो कर रहा है अपना बिजनेस, और बिजनेसमैन कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा। अगर कोई आदेश ऐसा आता है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी सारी सेवाएं भारत के लिए बंद कीजिए, तो उसके लिए भी वहाँ पे भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे कानून है अलग अलग। अमेरिका की सरकार अमेरिका के अंदर ही केवल कानून वो लगा सकती है, सैंक्शंस लगा सकती है कि आप इस देश से सारे सेवाएं बंद करिए। वो केवल उस देश में ही लगा सकती है कानून, बाहर के देशों के लिए नहीं। बाहर के देश में एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस आराम से कर सकता है जब तक वो जिस देश में बिजनेस कर रहा है उस देश की सरकार उस पर बैन ना लगाए। यानी कि अमेरिकी सरकार का कोई हाथ नहीं होगा कि वो गूगल पे बैन लगाए भारत की सेवाएं रोकने के लिए। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ा मार्केट है भारत, और भारत से वो सेवाएं इतनी आसानी से बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी सकता है, अगर ऐसा सिनेरियो होता है, तो उसके लिए इंडिया के पास जो खान सर ने कहा उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इंडिया घुटनों पे आएगा। हालांकि कुछ दिनों तक ही रहेगा ये सारा काम। लुक, इन द खान सर स्टेटमेंट ही स्टेटेड दैट इफ जीमेल सर्विसेज विल बी स्टॉप्ड इन इंडिया, so if Gmail services will be stopped in India, then this will not affect much more. But if the Google stop its Android platform in the pressure of American government, Apple stops its iOS platform, that is the operating platform of Apple mobile phones, then it will be much more possible that your phones and laptops and PCs will be dead, because your laptop, your PCs, your desktops are these all equipments works on Android platform operating platform और iOS operating platform। आपका फ़ोन या तो iOS पर चलता है या फिर Android पर चलता है। अगर Gmail की सेवाएं बंद भी हो जाती हैं, Gmail की सेवा बंद करने का मतलब है Google की सेवाएं बंद होना। अगर Google ने अपना Android सिस्टम और Apple ने अपना iOS सिस्टम बंद किया इंडिया में, आपका फ़ोन ऑन स्पॉट डेड हो जाएगा। आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर्स ऑन द स्पॉट डेड हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि जब तक आपका एंड्रॉयड सर्वर यानी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और iOS प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा, तब तक आपका फ़ोन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उसे काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत रहेगी, लेकिन इंडिया में 99% जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, वो सभी अमेरिकन कंपनीज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑपरेट करते हैं। ऐसा ही एक केस हाल में हुआ था नायरा पेट्रोलियम कंपनी के साथ में, जो कि पहले SR नाम से जानी जाती थी। उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सिस्टम्स को बंद कर दिया था, अपनी सेवाएं बाधित कर दी थी। इसकी वजह से उसे नुकसान काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा। हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहीं, फिर कुछ समय बाद वो दोबारा बैक हुई, सारी सेवाएं दोबारा चालू हुई। लेकिन
उसे नुकसान झेलना पड़ा। अगर कभी गूगल ऐसा करता है, ये तो जाहिर सी बात है कि भारत की सेवाएं बाधित होंगी और भारत का मार्केट भी डाउन जाएगा। लेकिन भारत के पास वो क्षमता है, भारत के पास में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो घुटने टेकने के बजाय अपना खुद का प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा। अभी भी भारत के पास खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है भार OS नाम से, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल गवर्नमेंट की साइट के लिए होता है, गवर्नमेंट के सिस्टम्स में हो रहा है, वो पब्लिकली अभी नहीं यूज़ हो रहा है, पब्लिक डोमेन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कभी होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तुरंत एक्शन लेगी कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पब्लिक डोमेन में रिलीज़ किया जाए। जैसे कि भारत में TCS, विप्रो जैसी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, महिंद्रा टेक महिंद्रा, इन सभी को तुरंत ही ये सारी चीज़ें ऑपरेट करने की ऑथराइजेशन दिया जाएगा और इनको भी जो भी मदद है, फंडिंग की जरूरत है, वो तुरंत प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ लोग कह रहे हैं गूगल पेमेंट के भी ऑप्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन गूगल पे का जो मार्केट है डिजिटल पेमेंट से, वो कम है इन कंपेरिजन टू इंडियन टेक कंपनीज विच आर इन द डिजिटल पेमेंट मार्केट लाइक फोन पे, भारत पे एंड पेटीएम। फिलहाल ऐसा नहीं होगा, अगर होता है तो कुछ समय या कुछ दिनों के लिए समस्या होगी, उसके बाद सारी चीज़ें रिवोक हो जाएंगी।